आज सबने प्लान बनाया था कि शाम को क्लब जाएंगे। सांझी दिल्ली में क्लब्स जाती थी पर इंदौर में कभी नहीं गई थी। ये देख रुद्र ने एक लाविश क्लब में बुकिंग करी थी। सांझी मिरर के सामने तैयार हो रही थी और रुद्र बेड पर बैठे उसे देख रहा था। ब्लू रगेड जीन्स के साथ येलो क्रॉप टॉप और ऊपर ब्राउन जैकेट पहने सांझी हॉट लग रही थी। रुद्र उठकर उसके पीछे जा खड़ा हुआ। कैसे लग रही हूँ? कुछ ज्यादा हो गया क्या? अपना कमर छुपाने की कोशिश करते हुए सांझी पूछी। हॉट लग रही हो। रुद्र अपने चिन को उसके कंधे पर रखते हुए बोला। अपना हाथ उसके कमर पर रखा और सांझी की कोमल त्वचा पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। सांझी अपनी आंखें बंद कर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। एक लंबी सांस लेते हुए रुद्र अपने होंठ उसके गर्दन कर रख किस करने लगा। सांझी करा उठी और घूमकर उसे देखने लगी ही थी कि कमरे के दरवाजे पर शालिनी ने नॉक किया और कहा, प्यार करने वालों, हम लेट हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे से दूर होकर रुद्र ने कहा, आ रहे हैं। रुद्र अपने बालों को ठीक कर दरवाजा खोला और सांझी भी पीछे पीछे चली आई। क्लब में सांझी रुद्र के साथ, शालिनी पार्थ के साथ और पीछे भारत और अनुराधा एंटर हुए। बुकिंग कॉर्नर सीट की थी और सभी वहां जा सेटल हुए। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद तुम दोनों यहाँ? ये अगस्त्य ने पूछा। अगस्त्य इस क्लब का ओनर है। वैसे तो वो आरआर इंडस्ट्रीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, पर कुछ क्लब्स और रेस्टोरेंट्स वो अकेले चलता है। अरे भाई आप! पार्थ खड़ा हो अगस्त्य से गले लगा। रुद्र ने भी गले लगा के कहा, हाँ हमने आज बाहर जाने का प्लान बनाया था। फिर रुद्र ने सांझी, शालिनी, भरत और अनुराधा की इंट्रोडक्शन भी करी। अगस्त्य ने सांझी को रुद्र के करीब देखकर बोला, फर्स्ट ईयर में रुद्र हमेशा एक नई लड़की के साथ क्लब आता था। ये सुन रुद्र सीधा बैठ गया और अगस्त्य को घूरने लगा, पर सेकंड ईयर में मैंने इसे यहाँ देखा ही नहीं। लगता है इस बार प्यार का मामला है। अब रुद्र शर्मा गया और अगस्त्य रुद्र की ओर देखते हुए बोले, आई होप दिस टाइम यू आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। आई एम, इंडीड, रुद्र ने अगस्त्य को स्माइल करते हुए बोला। एनीवेज मैं चलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। तभी एक वेटर ने शॉट्स लाकर उनके टेबल पर रखा और अगस्त्य ने सांझी की ओर देखकर बोला, दिस राउंड ऑफ शॉट्स इज ऑन द हाउस। चियर्स सांझी। सांझी ने भी चियर्स बोल शॉट्स अपने हाथ में लिया। सभी ने अगस्त्य को थैंक यू बोल अपने अपने शॉट्स लिए। एक हाथ में नींबू और नमक दूर से में शॉट ग्लास। सबने एक दूसरे को चियर्स बोल एक घूंट में पी लिया। एक शॉट के बाद सांझी ने ड्रिंक्स को मना कर दिया और डांस करने की इच्छा जाहिर की। तो चलो डांस करते हैं। रुद्र अपने सीट से उठ सांझी के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोला। सांझी ने उसका हाथ लिया और दोनों डांस फ्लोर पर जा डांस करने लगे। उन दोनों को देख शालिनी और पार्थ भी आ गए। रुद्र सांझी के बहुत करीब आकर डांस करने लगा। सांझी भी आज दिल खोल के डांस कर रही थी। सांझी के कमरे में हाथ डाल रुद्र ने उसे अपने करीब लाया और उसके बालों में अपना मुंह छुपाकर आंखें बंद करे स्लो स्टेप्स में नाचने लगा। क्लब में गाना बदलकर रोमांटिक वाला चलने लगा तो रुद्र उसे और करीब खींचा और सांझी का दिल जोर से धड़कने लगा। रुद्र, सांझी उसका नाम लिए करा उठी। रुद्र ने भी हम में जवाब दिया। एक लंबी सांस लेते हुए सांझी रुद्र से अलग हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों ऐसे ही डांस कर रहे थे कि गाना फिर से बदलकर फास्ट ट्रैक में बजने लगा। शालिनी और पार्थ भी वही थे। चारों डांस कर ही रहे थे कि रुद्र के कंधे पर किसी ने हाथ थपथपाया। पीछे मुड़ के देखा तो अदिति थी। हाय अदिति, रुद्र सरप्राइज होते हुए बोला। क्या मुझे तो भूल ही गए हो तुम? अदिति ने गले मिलते हुए कहा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, बोल रुद्र ने अदिति को सांझी और शालिनी से मिलवाया। अदिति के मन में कई सवाल थे।
सवाल से ज्यादा गुस्सा और जलन था, फिर भी उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने सबसे हाई बोल गले लगाया, चलो मैं चलती हूँ, कुछ काम है, बोल अदिति वहां से चली गई। क्लब से बाहर निकल उसने अपनी गाड़ी को मारते हुए बोली, ये तूने ठीक नहीं किया रुद्र। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी पर तूने कभी मेरा प्यार नहीं देखा, अब देख मैं क्या करती हूँ। बोल वो किसी को फोन करने लगी। हाय आंटी, अदिति ने कहा तो सामने से जवाब आया, हाय अदिति, कैसी हो। मैं ठीक हूँ आंटी। आज मैंने रुद्र को क्लब में देखा किसी लड़की के साथ। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, पर लगा कि शायद वो उसके पैसे के पीछे पड़ी है। मीन उसका कार्ड लिए स्वाइप कर रही थी और अच्छा खासा बिल बना रही थी। और आप तो जानती है रुद्र बहुत सिंपल है और जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है। मानवी को ये सुन अच्छा नहीं लगा। उसे पता था कि रुद्र के कई गर्लफ्रेंड्स रही है, पर कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, गुड नाइट। गुड नाइट आंटी, बोल अदिति ने फोन रखा और मुस्कुराने लगी। चारों ने खूब डांस किया और जब और नहीं हो पाया अपने टेबल पर आकर बैठ गए। रुद्र टेबल पर बैठा ही था कि उसे मानवी का कॉल आया। माँ का कॉल। कंफ्यूज होते हुए रुद्र क्लब से बाहर गया और फोन उठाया। हाँ माँ। कहो, रुद्र ने कहा। किधर है? मानवी ने पूछा। क्लब आया था दोस्तों के साथ, बोलकर रुद्र सोचने लगा कि अचानक माँ क्यों कॉल कर रही है। ठीक है, वापस आओ, आराम से गाड़ी चलना, ओके बाय, बोल मानवी ने फोन रख दिया। वैसे तो मानवी को रुद्र के गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं है, पर जब से उसके दोस्त के लालच के वजह से रुद्र का एक्सीडेंट हुआ, मानवी को उसके कुछ फ्रेंड्स से प्रॉब्लम थी, स्पेशली उन लोगों से जिनके पास पैसे कम हो। मानवी का हमेशा से ऐसा सोचना नहीं था, पर उस हादसे के बाद उसे डर लगता कि कहीं कोई लड़की उसका गलत फायदा ना उठाए। इधर रुद्र फोन रख अपने दोस्तों के साथ वापस शॉट्स फरने लगा। बस सांझी ही थी जिसने नहीं पिया था। रात के 12 बज रहे थे जब बिल सेटल कर सभी बाहर आए थे, क्योंकि सब लोगों ने बहुत पी रखी थी। सांझी के कहा मैं गाड़ी चलाऊंगी। रुद्र पहले भी किसी पर भरोसा कर ऐसे ही एक्सीडेंट में घायल हुआ था तो हिच खींचने लगा और बोला, मैं ड्राइवर को बुला लूंगा, वो हमें ले जाएगा। अपने ड्राइवर को हमारे घर आने बोले, वहीं से तुम दोनों अपने घर चले जाना। सांझी ने कहा। ओके, बोल रुद्र के गाड़ी की चाबी उसे दे दी। आधे घंटे में सभी सांझी के घर पहुंचे और ड्राइवर वहीं वेट कर रहा था। शालिनी, अनुराधा और भरत ने सबसे गुड नाइट बोल अंदर गए। पार्थ भी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रुद्र सांझी को अपने गले लगाकर बोला, मंडे को मिलते हैं। कल घर में कुछ काम है तो मिल नहीं पाऊंगा, कोई ना। अपना ख्याल रखो, घरवालों के साथ टाइम स्पेंड करो, बोल सांझी उसका पीठ सहलाने लगी। रुद्र ने उसके गाल पर किस किया और गुड नाइट बोल गाड़ी में जा बैठा। सांझी बिल्डिंग के अंदर गई और अपने घर चली गई। रुद्र ने पहले पार्थ को घर छोड़ा और फिर अपने घर गया। घर का दरवाजा बंद कर अपने कमरे की ओर जा रहा ही था कि मानवी ने आवाज दी, रुद्राक्ष। मानवी को सोफे पर बैठे देख रुद्र अपनी माँ के पास चला आया और उसके सामने जमीन पर बैठ उसे पूछने लगा, आप क्यों यहाँ पर बैठी हो? 1 बज रहे हैं, सोए नहीं? मानवी रुद्राक्ष के बालों को सहलाते हुए बोली, बस चिंता हो रही थी, तुम्हारी तो नींद नहीं आई। सब ठीक है ना? आजकल बहुत बिजी हो गए हो। सॉरी माँ, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगा आपके और पापा के साथ और टाइम स्पेंड करूं। रुद्र अपना सिर मानवी की गोदी में रखते हुए बोला। मुझे लगता है मामला कुछ और है, मानवी मुस्कुराते हुए बोली। मानवी की ओर देखते हुए रुद्र कंफ्यूज्ड होकर पूछा, मतलब कौन है वो? मानवी रुद्र के गाल पर हाथ रखकर पूछी। कौन माँ? रुद्र हिचकिचाया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रुद्र के गर्लफ्रेंड के बारे में
मानवी पूछ रही है तो रुद्र भी टेंशन में आ गया। और इस बार तो उसे सच्चा वाला प्यार भी हुआ था, वही जो क्लब में तुम्हारे साथ थी? मानवी ने पूछा। रुद्र के दिमाग में अगस्त्य का नाम आया। हो न हो उसी ने बोला होगा। उसकी खैर नहीं, माँ वो। रुद्र बोल ही रहा था कि मानवी बोल पड़ी, मुझे उससे मिलना है। रुद्र उसकी ओर शौक होकर देखने लगा। मुझे देखना है कौन है वो लड़की जिसने फाइनली रुद्र सिंह रावत का दिल चुराया है, जो आज तक कभी सैटरडेज को अपनी फैमिली से दूर नहीं जाता था, आज कल घर में होता ही नहीं। बुरी बात नहीं है, पर मुझे भी जानना है उसे। अपनी होने वाली बहू से मिलना है, मानवी स्माइल करते हुए बोली। माँ आप उससे एक बार मिली है? रुद्र ने कहा। कब? मानवी सोचने लगी। आपके मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में मैंने अपने एक जूनियर से मिलवाया था, याद है? सांझी नाम है उसका, रुद्र उसे याद दिलाते हुए बोला। मानवी अपनी भौंहें उठा सोचने लगी। जब वो लड़की याद आई तो उसकी स्माइल और बढ़ गई। शाम को जब अदिति ने फोन कर रुद्र के गर्लफ्रेंड के बारे में बोला, मानवी टेंशन में आ गई थी। अगर उसे पता होता कि वो लड़की सांझी है तो वो इतना टेंशन लेती ही नहीं। उसे सांझी पहली नजर में ही भा गई थी। सांझी को देख उसे अपनी याद आती। वही मासूमियत, वही सादगी, पर सबसे ज्यादा सांझी को देख मानवी को लगा कि वो कोई अपनी है। हम तो फिर से कब मिला रहा है। मैं कल तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम उसे घर ले आओ, मानवी ने कहा। सच्ची? रुद्र खुशी के मारे मानवी को कस के गले लगाया। मानवी हंसते हुए बोली, अच्छा बस अब छोड़ दे, मुझे सोना भी है, बहुत देर हो गई है। कल पापा से बात भी तो करनी है। रुद्र अपनी माँ को फिर से थैंक यू बोल उन्हें कमरे तक छोड़ खुद कमर में गया। अपने कमरे में जा रुद्र बेड पर लेटे फैन को चलते देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी। अगली सुबह मानवी नहा धोकर तैयार हो किचन की ओर जा ही रही थी कि उसकी नज़र बालकनी में बैठे अभिमन्यु पर गई, जो कॉफी पीते हुए बाहर देख रहा था। गुड मॉर्निंग, मानवी ने कहा। अभिमन्यु पीछे मुड़कर देख मानवी तैयार होकर साड़ी पहने उसके पीछे खड़ी थी। आज भी मानवी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी वो उसे पहली बार में लगी थी। उसके चेहरे पर कुछ रिंकल्स आ गए थे, पर उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा था। कॉफी कप को टेबल पर रख अभिमन्यु ने मानवी का कमर पकड़ अपनी ओर खींचा। अपना चेहरा उसके कमर पर लगाए बोला, हम गुड मॉर्निंग लव। उसके बालों में हाथ फेरते हुए मानवी बोली, रुद्राक्ष बड़ा हो गया है। हम। अभिमन्यु अपनी आंखें बंद कर बोला, और उसे प्यार भी हो गया है, मानवी ने कहा। ये सुनते ही अभिमन्यु उसकी ओर देखने लगा और स्माइल करते हुए बोला, आखिर वो मेरा बेटा है। उसकी वाली को उसे ही ढूंढना था। हंसते हुए मानवी ने कहा, बिल्कुल। आपको याद है सांझी, जो हमारे पार्टी में आई थी? रुद्र की जूनियर। कुछ धुंधला सा अभिमन्यु को याद आया। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, वही लड़की है, मानवी ने कहा। और फिर कब मिला रहा है उससे? अभिमन्यु ने पूछा। मैंने भी बोला है, देखते हैं कब मिलाएगा, मानवी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बोली। इधर रुद्र सुबह का नाश्ता कर अपनी दादी को गाल पर किस कर बोले, दादी डार्लिंग, मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे। क्या काम? आराधना जी ने पूछा। बस दादी आशीर्वाद दो, बाकी सरप्राइज है, रुद्र ने कहा। हंसते हुए आराधना जी ने आशीर्वाद दिया। रुद्र अपनी गाड़ी लिए सांझी के घर चला गया। घर में आज सांझी ने मसाला डोसा बनाया था नाश्ते में। घर की घंटी बजी तो शालिनी ने दरवाजा खोला। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र चिढ़ते हुए बोला, तुमसे मतलब? और सांझी को ढूंढने लगा। उसे किचन में देख उसके पास गया और पीछे से पकड़ उसे उठा लिया। सांझी चिल्लाकर बोली, नीचे उतारो।
मैं बहुत खुश हूँ। सांझी 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 बोलते हुए उसने सांझी को जमीन पर रखा और सांझी शौक में उसे ही देखने लगी। कल रात माँ ने तुम्हारे बारे में पूछा। पहले तो मैं डर गया, पर जब उन्हें तुम्हारी याद दिलाई तो बहुत खुश थी। वो तुमसे मिलना चाहती है, अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती है। रुद्र उसके बालों को पीछे करते हुए बोला। पर सांझी बुद्ध बनके रुद्र के सीने की ओर देख रही थी। सांझी, मैं बहुत खुश हूँ, बोल रुद्र उसे गले लगाने ही वाला था कि सांझी ने उसके छाती पर हाथ रख रोक लिया। रुद्र कंसर्न होकर पूछा, क्या हुआ? सांझी उसकी आंखों में देखते हुए पूछी, आपको किसने कह दिया कि मैं आपकी हूँ? पे कब कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है? आपको नहीं लगता कि पहले एक लड़की के मन में क्या है ये जान लेना चाहिए और बाद में पेरेंट्स को बताना चाहिए? सांझी, मुझे लगा कि रुद्र बोल ही रहा था कि सांझी ने उसे धक्का मरते हुए पूछा, क्या लगा आपको? क्या लगा आपको? सिर्फ शौर्य की यादें रखकर आपने ये समझ लिए कि मैं आपकी हो गई। रुद्र को किचन से बाहर धक्का मरते हुए सांझी से फिर से पूछा, क्या हक बनता है आपका कि मेरी लाइफ में क्या होगा वो आप तय करेंगे? शालिनी जो ये सब देख रही थी बोल पड़ी, सांझी ये कर रही है तुम दोनों एक दूर से। शालिनी प्लीज, मुझे बात करने दो। सांझी ने शालिनी को वार्न किया। रुद्र के ओर देखते हुए सांझी ने कहा, क्लब ले जाना या वीकेंड साथ बिताना नहीं होता प्यार। प्यार का इजहार भी करना पड़ता है, सामने वाली की फीलिंग्स भी समझनी होती है, उसकी भी राय जानना जरूरी होता है। आप हम दोनों के डिसाइड नहीं कर सकते। क्या आपने मुझे प्रपोज किया है या मुझे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या नहीं? तो कैसे समझ लिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? एक लंबी सांस लेते हुए सांझी ने कहा, शायद आपको बचपन से बिना मांग चीजें मिलती रही, पर मैं एक इंसान हूँ और पहले मुझसे आपको। प्लीज आप चले जाइए। सांझी, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि यू ऑल्सो लव मी। लेट मी मेक दिस राइट फॉर अस प्लीज। रुद्र की आंखें अब नम थी, पर सांझी के दरवाजा खोल दूसरी ओर देखने लगी। रुद्र को समझ आ गया कि सांझी अभी कुछ नहीं सुनने वाली, तो उसके करीब आकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये बात जानती हो और मुझे भी ये पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ये बात तुमसे बुलवा के ही रहूंगा और जब तुम अपने प्यार का इजहार करोगी, तैयार रहना दुल्हन बनके। बड़े धूमधाम से बारात लेकर आऊंगा तुम्हारे घर और हमेशा के लिए अपना बनाकर ले जाऊंगा।